नहीं, अनम्यूट करिए। धन्यवाद। तो स्वागत है आज के योग सत्र में आप सभी का। आरंभ करते हैं प्रार्थना और अपना पुरुषार्थ। मैंने पहले ही बताया, योग में थोड़ी सी चीजें जाननी हैं और जो जान जाएंगे उसको अपने आचरण में, अपने जीवन में ढाल लेना है। यही तो है योग, यही है जुड़ाव, शुद्धता से जुड़ाव। और इस तरह से छोटी छोटी आदतें, अच्छी अच्छी आदतें जोड़ते जोड़ते मानव महामानव बन जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ कल्पना नहीं है, यह एक तथ्य है कि योग के माध्यम से छोटे छोटे अभ्यासों को जीवन में जोड़ते हुए, छोटे छोटे गलत अभ्यासों का त्याग करते हुए हम मानव से महामानव बन जाते हैं। कहा जाता है कि ये योग प्रक्रिया ही है दानव को मानव और मानव को महामानव बनाने का। तो समय हमारे पास कम है, आरंभ करते हैं। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो आरंभ करते हैं। कुछ नई चीजें हम लोगों ने सीखा है उसी के अभ्यास। जो पुराना है वो तो अभ्यास में आ गया है, और अभ्यास में आ जाने के बाद सही सही विधि पूर्वक कम समय में हो भी जाता है। तो कुछ आसन कल हम लोगों ने सीखा था, उसको रिपीट कर लेते हैं। शीर्षासन करने में हो सकता है कभी आपको परेशानी हो, जो अभ्यस्त नहीं होंगे तो अभ्यास कीजिएगा, दीवार के सहारे कीजिएगा। लेकिन दूसरा आसन है, शीर्षासन के सारे लाभ मिलते हैं, सर्वांग आसन।
वो तो सभी लोग कर सकते हैं, तो चलिए कर लेते हैं। ये लेट गए। लेटने के बाद पूरा देख देख देखते हैं, देख पा रहे हैं शायद, दिक्कत नहीं होगी देखने में। ये पैर ऊपर उठाए, धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे की तरफ ले गए तो कमर ऊपर आ गई, कमर पर हाथ लगा लिए और ये पैर को सीधा कर दिए। रुकेंगे थोड़ी देर। सर्वांग। 1-2 मिनट रुकना होता है, समय कम है हमारे पास, तो हम वापस आते हैं। वापस आते समय भी वैसे ही थोड़ा सा पैर पीछे की तरफ ले जाएंगे तो हमारा बैलेंस बन जाएगा। हाथ हटा देंगे, आराम से हाथ को नीचे ले आएंगे। अब धीरे धीरे कमर नीचे ले आएंगे और पैर को भी नीचे ले। ये आ गए। इसी में चाहे तो एक दूसरा भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए 5 खास करते हैं, क्रम बाद में बता देंगे। पैर पीछे की तरफ ले जाएं और कोशिश करें कि ये पैर आप जमीन से सटा सके पीछे। घुटने को टाइट रखें। ये थोड़ा सा हम दूसरे साइड से दिखा रहे हैं। ये ऐसे पैर सटना चाहिए। घुटना टाइट रखेंगे, घुटने यूं नहीं मुड़ेंगे, ये गलत है। घुटने को सीधा रखेंगे, कोशिश करेंगे पैर पीछे जाए और जमीन से लग जाए। थोड़ी देर रुक कर रखते हैं। हर आसन। और थोड़ी देर बाद वापस। ये 2 आसन हो गए। हर स्थिति में थोड़ी देर रुकना होता है। और ये आगे की तरफ झुकने का कुछ अभ्यास किए तो पीछे की तरफ भी झुकना आवश्यक है शरीर में संतुलन बनाने के लिए। तो चक्रासन कर लेते हैं। दोनों हाथ उल्टा यूं लगाएंगे। सभी लोग करें, कोशिश करें। कर सकें या न कर सकें, कोशिश। जीवन में कोशिश ही तो करना है। दोनों पैर मोड़ लिए हैं और यथा सामर्थ्य कमर को ऊपर उठाने का प्रयास। अधिकतम जितना उठा सकें। रोक कर थोड़ी देर रखते हैं, जितने देर तक रोक सकें और थोड़ी देर बाद फिर वापस। तो ये 3 आसन हो गए बच्चों के लिए। शीर्षासन, हल आसन, चक्रासन। हालांकि ये तीनों लास्ट वाले हैं। इसके पहले 2 करते हैं। 5 आसन महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। तो बैठ जाते हैं, पैर फैला लें। कोशिश करेंगे पैर की उंगलियों को पकड़ लें। पकड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ पाते हैं कोई बात नहीं। जबरदस्ती नहीं करना है। कोशिश करते हैं पकड़ने का, पकड़ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अगर पकड़ सकते हैं तो ये पकड़ लिए। घुटना टाइट रखेंगे, कोशिश करेंगे सिर नीचे की तरफ जाए। घुटना टाइट रखते हुए और सिर घुटने से स्पर्श करे। स्पर्श करे या नहीं करे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आराम से जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो। कुछ लोगों का सट जाता होगा, कुछ लोगों का नहीं सटता होगा, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे सब होता है, वो वापस आ जाए। 3 से 5 बार कर लिया कीजिए सबको। एक और है बच्चों के लिए, 4 तो बता दिए। तो खड़े हो जाते हैं। हाथ की उंगलियों को यूं ही लॉक करें।
सिर पर रखें, ऊपर की तरफ उठाएं, अधिकतम खींचें, एड़ी को भी ऊपर उठाएं, खींच कर रखें। ऊर्ध्व ताड़ आसन, इसके पहले हमने बताया था पश्चिम उत्तान आसन। 3 से 5 बार करें, ये लंबाई बढ़ाने के लिए। नंबर 1 पर ये ऊर्ध्व ताड़ आसन कर लें। नंबर 2 पर बैठकर पश्चिम उत्तान आसन कर लें। उसके बाद सर्वांगासन कर लें, हल आसन और चक्रासन, ये 5 आसन। चलिए, रिपीट हो गया, समझ में आ गया होगा। समय हमारे पास कम है तो हम लोग कर लेते हैं। योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार थोड़ा तेजी से करेंगे, कम समय में करेंगे, ताकि सारे अभ्यास हो भी जाएं, उनकी पुनरावृत्ति हो जाए, हमारा शरीर भी मजबूत हो जाए। तो आरंभ करते हैं। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, नंबर 3, हाथ नंबर तक। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, वक्र विकासक। नंबर 8, रुक जाते हैं। नंबर 9, विधि पूर्वक, विधि गलत ना हो, तेज तो करेंगे, श्वास भी पूरा पूरा, शरीर क्रिया भी पूरा पूरा, रुक जाते हैं। नंबर 10, नंबर 11, सारी क्रियाओं में विधि सही होनी चाहिए, विधि नहीं गलत होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तेज करेंगे लेकिन सही विधि से। अब 12वां, तो सूर्य नमस्कार पूरा हुआ, ये यौगिक जॉगिंग पूरा हुआ। अब सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, सभी लोग करें। 5, वीडियो ऑन कर दें। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये सावधान की मुद्रा। एक बार फिर से सामने से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए थोड़ा तेजी से करते हैं।
साथ साथ भस्त्रिका प्राणायाम आरंभ कर दें। भस्त्रिका प्राणायाम करते रहें। तो शक्ति अर्जन का प्राणायाम। ये सचमुच एक दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा से हम लोग भर रहे हैं। एक दिव्यता, एक डिविनिटी, इन दिव्य गुणों, दिव्य शक्तियों से भरना ही देवताओं की आराधना है, देवियों की आराधना है। इन देवता और देवियों को ठीक से समझने का प्रयास करें। दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य गुणों से हम भर जाएं। यही तो दिव्यता की आराधना है, देवता की आराधना है, देवी की आराधना है। शक्ति से भर गए तो कह लीजिए ये दुर्गा की आराधना है। ऊर्जा से भर गए तो ये दुर्गा की आराधना है, ये हनुमान की आराधना है। बल बुद्धि विवेक से भर गए तो ये कृष्ण की आराधना है। अंतर्ज्ञान अंदर पैदा हो रहा है, ये बुद्ध की आराधना है। अंदर के दुर्गुण हट रहे हैं, हिंसा हट रहा है, झूठ हट रहा है, ये गांधी की भी आराधना है। ओज तेज से भर रहे हैं, ये सुभाष की आराधना है। ये अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की आराधना है। हम उनके दिव्य गुणों से युक्त होते चले जा रहे हैं। रुक जाएं, समय कम है थोड़ा सा। शक्ति से तो भर चुके हैं। अब अंदर जो विकार है, उन विकारों को हटाने में अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपने सामर्थ्य का प्रयोग करेंगे। एक शुभता हमारे अंदर आ चुकी है, उस शुभता का प्रयोग करेंगे अपने जीवन के, अपने तन के, अपने मन के अशुभताओं को, विकारों को हटाने में। हटाएं कपालभाति के माध्यम से, संकल्प के साथ हर श्वास पर कि कुछ विकार निकला। जब फेंकें तो सोचें कि निकला विकार, फिर निकला। ये इसको शिव संकल्प बोलते हैं योग की भाषा में। तो शिव संकल्प के साथ करें। मन में भाव कि मेरे तन का, मन का विकार निकल रहा है, सचमुच निकलता ही है। स्थूल रूप में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, विकार ही तो है। अंदर का ही तो विकार है, तन का ही विकार है, मन का ही विकार है। कर लें तन को शुद्ध, मन को शुद्ध कर लें। विकार मुक्त होकर, तन के विकारों से मुक्त होकर, तन की व्याधियों से मुक्त होकर, मन के विकारों और व्याधियों से मुक्त होकर, तन से शुद्ध हो जाए, मन से शुद्ध हो जाए।
इस देह को, इस शरीर को, देह को बना दें देवालय, मंदिर सा पवित्र। जहां पवित्रता होती है, शुद्धता होती है, वहां भगवान भागे भागे अपने आप निवास करते हैं। और जहां भगवान का निवास हो, वहां तो जीवन में दुख कष्ट तकलीफ रह ही नहीं सकता। सारी अशुभताएं अपने से भाग जाती हैं, असुर भाग जाते हैं। सारी शुभताएं, सारी दिव्यताएं अपने आप आ जाती हैं ईश्वर के पास। तो इस साधना के माध्यम से हम अशुभताओं से मुक्त और सभी दिव्यताओं से युक्त हो रहे हैं। अद्भुत है, भाव के साथ करें, इस शिव संकल्प के साथ करें और पाएंगे, बहुत कुछ पाएंगे। जी, जा रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ सेकंड। हाँ, तो बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए क्षमा चाहेंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे का प्राणायाम, अनुलोम विलोम आरंभ करें। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सचमुच एक दिव्य शांति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, एक दिव्यता से भर जाते हैं। और इन दिव्य गुणों को ही देवताओं की आराधना, देवियों की आराधना कहते हैं। तो बीच में मैसेज न दें, मैसेज देने में अपना टाइम वेस्ट न करें। योग करें, करने का लाभ है, करें अनुलोम विलोम। करें, इन दिव्यताओं को अर्जित करें, अपने में स्थित करें, धारण करें। जो धारण करने योग्य अच्छाइयां हैं उसे ही धर्म भी कहा जाता है। हम अधिक धार्मिक होते चले जा रहे हैं। ऐसे दिव्य गुण जो धारण करने आवश्यक हैं, उस धारण प्रक्रिया को ही धर्म कहा जाता है। तो कुछ दिव्य गुणों से युक्त हो रहे हैं, मात्र अटेंडेंस देने की कोशिश ना करें। प्रतिदिन समय से ये साधना करें, पूरा पूरा करें, तो हमारे अंदर दिव्यता पैदा होगी, शुभता पैदा होगी, अशुभता अपने आप मिटेगी। सीधी सी बात है, जो ही लाइट जलाते हैं सारा अंधेरा हट जाता है। जीवन में बहुत दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, अज्ञानता है, छोड़े उसकी चिंता। इन शुभताओं को अंदर भरते चले जाएं योग के माध्यम से।
और जैसे ही इन शुभताओं का प्रकाश अंदर पैदा होगा, ये दिव्यताएं अंदर भरेंगी, सारी अज्ञानता, सारा दुख, सारा कष्ट, सारी बीमारियां अपने आप मिटती चली जाएंगी। जीवन में एक चमत्कार सा महसूस होता है नियमित रूप से करने पर। वायु नासिका से छोड़ते हुए रुक जाए। भ्रामरी और उद्गीत कर लेते हैं, 3-3 बार करेंगे। परम प्रभु का ध्यान करेंगे यहाँ आज्ञा चक्र पर। यहीं से प्रभु संचालन कर रहा है, हमारे जीवन में शुभता भर रहा है, समस्त सृष्टि में शुभता भर रहा है। आरंभ करें 3-3 बार। उद्गीत प्राणायाम। आंखें बंद ही रखें, श्वास को सहज करने और उस परम प्रभु का ध्यान रखें। ध्यान करें ओंकार का, ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का, जिसमें भी निष्ठा हो, वाहे गुरु का, हनुमान का, दुर्गा का, सरस्वती का, जिसमें आपकी निष्ठा हो। है तो वही एक, जिसकी आराधना भिन्न भिन्न ढंग से हम लोग करते हैं, अलग अलग लोग, जिसकी जैसी निष्ठा उस नाम से करता है उसकी आराधना। ध्यान करेंगे तो वो प्रभु, वह दिव्य शक्ति हमें अपने दिव्यताओं से भरती चली जाएगी। माँ का याद करते हैं तो माँ अपनी ममता हमारे अंदर उड़ेल देती है। पिता को जब भी पुकारते हैं तो पिता अपना प्यार देते हैं। घर के बड़े, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी हो, जिनको भी पुकारते हैं वो अपना प्यार हमें देते हैं। ईश्वर को पुकारेंगे तो वो अपना प्यार, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी दिव्यता हमें प्रदान करेगा, करता ही है। जब तक अच्छा लगे ध्यान करें, उन दिव्यताओं से अपने को ओत प्रोत करते रहें। जब लगे अब बहुत हो गया तो दोनों हाथ ऊपर उठा लें, घर्षण करें।
गरम हथेली आंखों पर रखते हुए कृतज्ञता के भाव से, श्रद्धा के साथ उस परम प्रभु, परम शक्ति जिसका भी आपने ध्यान किया, जिस नाम से किया, उन्हें श्रद्धा के साथ नमन करें, प्रणाम करें। और शांति पाठ के साथ हम लोग आज की साधना को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कण कण में व्याप्त विश्वमय, विश्वातीत, आप सबके हृदय में भी विराजमान उन दिव्यताओं से युक्त परम प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम। इदं राष्ट्राय इदं न मम।